अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। मैं आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद केयर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के हवाले से, क्वारंटीन के हवाले से। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि अभी जो रिसेंटली फ़्लाइट पाकिस्तान से आई हैं पिछले मंथ, उसमें एक हफ़्ता आपको कोरिया में क्वारंटीन करना पड़ रहा था, और 4-5 दिन जो है वो पाकिस्तान में भी आने से पहले क्वारंटीन करना पड़ता था कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी इसमें बड़ी तब्दीली कर दी गई है, और इस तब्दीली से ऐसा होगा कि आपके बहुत सारे अखराजात भी कम हो जाएंगे। जैसा कि पहले लड़के आ रहे थे, उनके अखराजात उनको $1,000-1,200 जो है वो वाफर साथ लेके आना पड़ता था, ताकि क्वारंटाइन के जो करंतना के अखराजात हैं उनको अफोर्ड किया जा सके कोरिया के अंदर भी। और पाकिस्तान में तो चलो थोड़ा खर्चा, लेकिन कोरिया में ज़्यादा खर्चा अखराजात थे। और सबसे बड़ी, और अब मैं मेन बात पे आ जाता हूँ कि जो अच्छी बात हुई है उसके हवाले से ऐसा है कि अब जो भी कोरिया में फ़्लाइट आएगी पाकिस्तान से, ये 12 तारीख से लेकर इंशाल्लाह ताला भी स्टार्ट होने जा रहा है। वो उसको जो भी फ्लाइट आएगी पाकिस्तान से, फ्रेश हो रिटर्नी हो जो भी, उसको एक दिन क्वारंटीना करना पड़ेगा पाकिस्तान में, एक दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो उसके बाद जब वो कोरिया में इंटर होंगे, तो जो फ्रेश लड़के होंगे, जो फ्रेश लड़कों की फ्लाइट आएगी, उनको 3 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा कोरिया में, और जो रिटर्नी लड़के होंगे उनको 2 दिन करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के वर्कर्स के हवाले से। चूँकि एक एक हफ्ता फ्रेश लड़का जब आता है, उनको तो खाने के ही बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि वो किंची, वो स्मेल वगैरह ज़ाहिर है शुरू में आती है, वो सबके साथ ऐसा ही होता है। हम पूरा अभी, हमें तो चलो कुछ अरसा हो गया ना कोरिया में, अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया कि वो नई निज़ाम हमारा, हम यानी कि ऐसी स्मेल को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो नए लड़के नहीं कर पाते। तो पहले वो एक हफ़्ता ज़ाहिर है एक कमरे में बंद रहना, ये भी इतना आसान काम नहीं है। तो इसमें ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है कि अभी सिर्फ 3 दिन करना पड़ेगा, और इसके सिलसिले में ज़ाहिर है अखराजात भी बहुत कम हो जाएंगे कोरिया के अंदर आपके। तो उस हवाले से आपकी इसमें बचत होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान से बंदा फ्लाई करता है तो उसके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इंशाल्लाह ताला इसके अखराजात के बारे में भी अभी जैसे जैसे डिटेल आएगी वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन है तो ये नॉर्मलाइज ही हो गया ना। आप देखें, जब पहले क्वारंटाइन से पहले फ्लाइट्स आती थी, तो 2 दिन का स्टे तो वैसे ही सेंटर में पहले ही वो रखते थे, मेडिकल के हवाले से या इस हवाले से लेकर। तो अभी 3 दिन इन्होंने कर दिया है। उम्मीद है कि इससे भी हमारी तो दुआ है कि ये भी ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है ये एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर भी कम कर दिया। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो भी पाकिस्तान से कोरिया के लिए अब फ्लाइट आएगी, अब नेक्स्ट फ्लाइट जो भी आती है, उसमें एक दिन के लिए क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा पाकिस्तान में। और जो फ्रेश लड़कों की फ्लाइट होगी, सिर्फ फ्रेश लड़के जिस फ्लाइट में आएंगे उनको 3 दिन उनका क्वारंटाइन जो होगा, करंतना उनका कोरिया में होगा। सिर्फ 3 दिन के अखराजात ही होंगे, इसलिए आप इसको ज़हनशीन कर लें। और जो रिटर्नीज की फ़्लाइट होगी या कमिटेड वर्कर्स होंगे, उनको सिर्फ 2 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा कोरिया में। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इस पर खुश हुआ हूँ कि चलो कोई ना कोई रिलीफ तो कम से कम मिला है ना लड़कों को, जो भी नए आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे जाके भी कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी, तो मैंने कहा जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको पता चल जाए। जो लड़के भी अभी 12 अप्रैल से, क्योंकि अभी फ्लाइट का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है 12 अप्रैल से ना, फ्रेश लड़कों का, तो उनको ये ज़हनशीन अब कर लेना चाहिए कि उनको एक हफ़्ता क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी तंगी की बात है, जाहिर सी बात है, अखराजात भी हैं, खाना भी ज़ाहिर है वो नहीं खा सकते। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, अल्लाह खैर करे। तो ये खुशी की बात थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही कोई और भी न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब इतनी ठंड नहीं है कोरिया में जितनी पहले थी, मतलब कि कोई 15 दिन पहले या 20 दिन पहले। तो अब नॉर्मल आप आ सकते हैं कोरिया में, इतनी ठंड नहीं है। दिन में होती है, रात में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी डेवलपमेंट, ये 2-3 ये अच्छी खबरें थी। ये तो क्वारंटीन के हवाले से सबसे मेन खबर तो वही थी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि ऐसे ही, मतलब कि नए आने वाले जो वर्कर हैं अभी आएंगे ईपीएस के पाकिस्तान से या जिन कंट्रियों से भी आएंगे, जाहिर सी बात है हर बंदा यहाँ मजदूरी करने आता है, अल्लाह करेगा उनके लिए मजीद आसानियाँ पैदा हों। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।